समझना, मेरे पास एक स्लाइड है, एक इसमें रखी है, कोई बात नहीं, मैं इन दोनों से समझाऊंगी। देखो, सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग प्लस ट्रेडिशनल मार्केटिंग जानते हैं ये क्या होता है। ठीक है। पहले जो नेटवर्क बनाया जाता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू बनाया जाता था। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी रिक्रूट्स इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर है नेटवर्क मार्केटिंग में, हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर है। हम यहाँ पर नेटवर्किंग कर रहे हैं पर डिजिटल स्किल से, वो सेकंड पार्ट है। पहले ये वाला समझेंगे फिर आगे वाला बताऊंगी। ठीक है। कंपनी रिक्रूट्स इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, हम लोग रिक्रूट करते हैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर को। और नॉर्मली जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा, मतलब कोई भी, जैसे अभी इन्होंने, मैम ने भी बोला, चारू जी ने, कि एक प्रोडक्ट है उनके पास या उनके पास कोई सर्विसेज है। ठीक है। वो कस्टमर टू कस्टमर डायरेक्टली भेजते हैं बस। कस्टमर टू कस्टमर मतलब उसके, उन्होंने एक दुकान खोल ली, बहुत ज्यादा पैसा लगा के, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके, नॉलेज लेके और पैसा इन्वेस्ट करके बस बैठ गए हैं, और अब वो सेल करेंगे प्रोडक्ट को। वो होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटर अर्न कमीशन। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम क्या करते हैं, अर्न करते हैं, कमीशन बेस पे हम आते हैं, हमें कमीशंस मिलती हैं। राइट। और उसमें क्या होता है, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाते हैं, कंपनी पे फॉर एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन, उसका प्रमोशन कौन करता है? कंपनी क्या करती है, हायर कर लेती है किसी सेलिब्रिटी को, उनको करोड़ों रुपए देती है और उससे प्रमोशन कराती है। और वो प्रमोशन फेक होते हैं, ये हम सब जानते हैं, सब अंडरस्टैंड करते हैं, सबको पता है। अमिताभ बच्चन कोई बीका जी के नमकीन नहीं खाते होंगे, पक्की बात है। स्कूटर की ऐड करते हैं, कभी किसी चीज की, कभी किसी की, क्या वो उन्होंने यूज करके देखी हैं चीजें? नहीं। इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, तंबाकू तक की ऐड कर रहे होते हैं, बट उन्होंने कुछ नहीं करा होता, बस वो एक फेक प्रमोशन कर रहे होते हैं। राइट। थर्ड पॉइंट है बिल्डिंग प्रमोशन कनेक्शन रिलेशनशिप। ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत सारे रिलेशंस बिल्ड करना सिखाए जाते हैं, क्योंकि हमारे नेटवर्क में क्या होता है कि आप लोग के पास तरह तरह के लोग आएंगे। कोई स्टूडेंट आएगा, कोई हाउसवाइफ आएगी, जो जॉब पर्सन आएगा, कोई इतना होगा डिप्रेशन में होगा, वो आपकी हेल्प चाहता है, मतलब हर एक चीज, हर एक लेवल का बंदा आपके पास आएगा। बिजनेस ओनर्स भी आएंगे आपके पास। तो आपको कैसे उनसे कनेक्शन बिल्ड करना है, कैसे उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ये सब यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। राइट। पर राइट हैंड साइड पे अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं, रीचिंग अ लार्ज ऑडियंस थ्रू वेरियस चैनल्स, आपको ज्यादा लोगों के पास जाने के लिए वेरियस चैनल्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आप कांटेक्ट टू कांटेक्ट नहीं जा सकते हो। जैसे मैंने एक कपड़े की शॉप से बहुत अच्छा सा सूट खरीदा, मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है। और मैं पहन के अपने किट्टी मेंबर्स किट्टी पार्टी में गई, 20-25 लोगों की किट्टी थी, या किसी फंक्शन में चली गई, सबने बड़ी तारीफ करी, कहाँ से लाई है, बहुत अच्छा कलर है, बहुत फाइन मटेरियल है, सब कुछ बहुत अच्छा है इसका। तो मैंने उसे बता दिया उस वाली दुकान से मैं लेके आई थी, और जिसको अच्छा लगेगा वो जाके ले लेगा। ठीक है। प्राइस भी कोई ज्यादा नहीं था, सबने वहां जाके ले लिया। क्या उस शॉपकीपर ने मुझे एक पैसा भी डिस्काउंट दिया? आफ्टर दोबारा मैं कभी जाती हूँ, मैं उसे ये भी बोल देती हूँ कि मैंने तेरे पास 5 कस्टमर्स भेजे थे, जो तूने मुझे सूट दिया था ना, सबको बड़ा अच्छा लगा, मैंने तेरे पास 5 कस्टमर भेजे। वो क्या करेगा, हाथ जोड़ के थैंक यू मैडम, ज्यादा यही बोलेगा ना, और तो कुछ बोलेगा ही नहीं वो। थैंक यू मैडम, मैम आपने, आपको अच्छा लगा, आपने लोगों को बताया। बट हमारे यहाँ पे कांटेक्ट टू कांटेक्ट जाने से आप लोगों को थैंक यू तो मिलता ही मिलता है, दिल से दुआ देता है बंदा, क्यों? क्योंकि उसको भी इनकम आ रही होती है, आपको भी आती है और उसको भी आती है, वो दिल से दुआ देता है। रीजन वाइज, कि अगर मैं किसी को, मेरे में इतना हुनर है, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं सामने वाले को एक अर्निंग और सोर्स दे पाऊं, तो मेरे को वैसे भी दिल से दुआ करेगा। किसी को एक 15,000 10,000 की हेल्प करने से अच्छा है उसे एक इनकम और सोर्स दे दिया जाए, ताकि वो लॉन्ग लाइफ उससे पैसा कमा पाए। दैट्स अ पावर ऑफ नेटवर्क। डिजिटल के आगे आऊंगी, हम लोग डिजिटल पे कर रहे हैं काम, तो आगे आऊंगी, इसलिए अभी नहीं कुछ। फेस टू फेस इवेंट्स एंड मीटिंग्स होती हैं। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता था, फेस टू फेस इवेंट्स एंड मीटिंग्स होती थी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो
मेरे को बाय फेस शायद नहीं भी जानते होंगे, ठीक है, फोटोज में देखा होगा, कभी वीडियो ऑन किया होगा तो देख लिया होगा। हम कहीं लोग मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें बाय फेस टू फेस हम जानते ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे प्रियंका की बात करूं, प्रियंका मुझे आज तक कहीं नहीं मिली है। देहरादून में रहती है, मैं कहाँ रहती हूँ, वो कहाँ रहती। फिर भी हम घर बैठे हुए डिजिटल की पावर के साथ हम इनकम यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। ये है पावर डिजिटल की, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, वहां पर सिर्फ हमारा क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक लाला के जैसे बैठ जाओ और बस अपने आप ग्राहक आएगा। और लेकिन अब वहां पर भी रेशियो कैलकुलेशन आता है। अगर मैं बात करूं कि मैम वहां पर तो लोगों के बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, कभी नोटिस करके देखना आपके आसपास की जो दुकानें खुलती है, क्योंकि मैं आजकल बहुत नोटिस करती हूँ ये चीजों को। जो पुरानी दुकानें वो तो बहुत अच्छे से चल रही है, जो नई दुकानें है ना, हर 6 महीने बाद कोई नई दुकान खुल जाती है, हर 6-8 महीने बाद चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पे, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ। और कौन सी दुकानें आजकल ज्यादा अच्छी चल रही हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना जा चुके हैं। जो ऑनलाइन नहीं लेके गए हैं तो उनको मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी, बट अगर उनका 4-5 गली छोड़ के कोई कॉम्पिटिटर आ गया ना उनके जैसा, तो उनको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होते हैं, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी सूट की दुकान है, साथ में ही मेरा भाई सूट की दुकान खोल के बैठ जाए, मेरा ही सगा भाई सूट की दुकान खोल के बैठ जाए। तो क्या होगा, कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा, राइट। इससे क्या होता है, दिक्कतें आती हैं दोनों जनों को। और हमारे वाली फील्ड में क्या होता है, मैं चाहूंगी मेरा भाई भी यहाँ है, मेरी बहन भी यहाँ है, मेरी भाभी भी यहाँ है, हम मिलके यहाँ पैसा कमाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चले। खुद समझ के देखना कि कौन से बिजनेस सबसे ज्यादा बेस्ट है, तोड़ने वाला बिजनेस या जोड़ने वाला। वहां पर हम भाई का क्या करेंगे, तू इसका घाक तोड़, वो इसका घाक तोड़े। अब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि एक ही कंपटीशन लेवल पे बैठे हैं, एक ही जगह पे बैठे हैं, सेम बिजनेस लेके बैठे हैं। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की हेल्प नहीं करता अगर दोनों की डिग्री सेम है तो। और यहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं आगे जाके। बिजनेस पार्टनर्स एंड क्वालिटी कंपैरिजन नो अबाउट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग को सारे इंग्रेडिएंट्स पता होते हैं, जो भी हम एक एक चीज, एक एक प्रोडक्ट लेते हैं, उसके हमारे पास सारी एक इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। वो कैसे यूज करते हैं, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, जेन्युइन रिजल्ट्स होते हैं हम लोग के पास, अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है तो। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही जाना चाहिए। रीजन, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं है, मनी रोटेशन में है, वो कंपनी कभी भी जा सकती है, उनका कोई भी लीगल प्लेटफॉर्म नहीं होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उसी को बोला जाता है, ठीक है। नो बिजनेस पार्टनर्स, प्रमोशन फेक होते हैं, इंग्रेडिएंट्स का कुछ नहीं पता होता। हम लोग बहुत सारे शैम्पू यूज करते हैं, ठीक है, पर उसमें इंग्रेडिएंट्स के नाम पे हमें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर साइंटिफिक उसमें नाम दिए जाते हैं, डॉक्टरी लैंग्वेज के नाम होते हैं उसमें, तो कुछ समझ में नहीं आता, राइट। ये होता है। अब ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग प्लस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास वो वाली जो पोस्टर है वो अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, बट फिर भी मैं आपको कॉपी पेन के हिसाब से समझाऊंगी, आराम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोगों को, हम है नेटवर्क मार्केटिंग प्लस डिजिटल में। अब नेटवर्क और डिजिटल का क्या डिफरेंस है, वो हम मेरे एक लाइव देखेंगे, ठीक है। प्रियंका, मेरा ये क्लियर है ना सब कुछ? चैट बॉक्स में लिख दें प्लीज। यस मैम। नहीं ना, आप देखो ना क्लियर प्रियंका, है। ठीक है, क्लियर है ना। ओके। देखो, अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि सबको लगता है नेटवर्क, यार नेटवर्क बोल दिया तो पता नहीं कौन सा कुछ कर दिया। ये डिजिटल है, ये नेटवर्क, ये डिजिटल, राइट। अब जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है। जो कंपनीज पहले रन करती थी,
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, जेन्युइन कंपनी थी, कहीं पे भी नहीं गई है कोई भी कंपनी। अगर मैं कंपनी की बात करूं, एमवे कहीं नहीं गई, वेस्टशीट नहीं गई, ओरिफ्लेम, मोदी केयर, कोई कहीं नहीं गया यार, सब यही है, आरसीएम सब यही है। वो क्या करते थे, फोर्स करते हैं और कन्विंस करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे डिजिटल में नो फोर्स, तो किसी को फोर्स नहीं करते कि आज आप बिजनेस कर ले कर ले कर ले, नहीं। रीजन, यहाँ पे लिमिटेड सर्कल होता है, हमारे पास अनलिमिटेड सर्कल है। क्योंकि हम क्या सिखाते हैं, सारा का सारा ऑनलाइन सिखाते हैं। अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन कैसे लेके जा सकते हो, इसमें एफबी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ ऐड हो जाता है। यहाँ पे इतना समझ में आया सबको? ठीक है। फोर्स और कन्विंस वहां होता है जब लिमिटेड सर्कल होता है, जहां अनलिमिटेड होगा वहां फोर्स भी नहीं करोगे, राइट। यहाँ पर आपको नॉलेज दी जाती थी प्रोडक्ट सेलिंग की, सिर्फ प्रोडक्ट सेल करो और अपना काम से काम चलाओ। और यहाँ आपको नॉलेज दी जाती है डिजिटल स्किल्स की, डिजिटल कोर्स की। ठीक है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप ले सकते हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको वेबसाइट, वर्डप्रेस, ठीक है, हर चीज की आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आपको फेसबुक प्रोफेशनली कैसे रन करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एआई टूल, चैट जीपीटी, अभी हमने जो न्यू सीखा है सबको पता है, लैंडिंग पेज हमने सीख लिया, कितनी अच्छी बात है, लैंडिंग पेज तक बनाना आ गया, ई बुक तक बनानी आ गई। मैम ने हमें हुक दिए, हुक से हम लोगों ने ई बुक रेडी करना आ गया हमें, विद इन अ विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ सेकेंड्स हम ई बुक रेडी कर सकते हैं अगर हुक हमने ठीक से लगा रखा है, अगर हमने वो चैट जीपीटी पे सीख लिया तो। दैट्स अ पावर ऑफ डिजिटल। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग करनी पड़ती थी, टारगेट होते थे, अगर आपने महीने का इतनी सेल्स दी तो ही आपको इनकम आती थी, अदरवाइज नहीं। नो स्किल ट्रेनिंग एट ऑल, वहां पे कुछ नहीं मिलता था। नो टारगेट, नो स्किल रिक्वायर्ड, यहाँ पे सारी आपको स्किल रिक्वायर्ड, हमें जरूरत नहीं है, हम आपको सारी स्किल्स खुद ही सिखाएंगे, सारी स्किल्स हम सिखाएंगे आप, राइट। नो ऑटोमेशन, यहाँ पे सब आपको ऑटोमेशन वाली चीजें सारी सिखाई जाती है ताकि आपका काम और इजी होने लग जाए। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, आपको एंट्री जो करनी होती थी, ठीक है, कम से कम मैं नहीं कहूंगी 2 से 3 हजार तो हर कोई करता था। और यहाँ पर आपकी एंट्री फीस जो है, आप 599 से भी स्टार्टअप कर सकते हो। इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है और अमाउंट उससे भी कम है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही होता था। ठीक है, आपको ट्रेनिंग लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, सेमिनार अटेंड करने पड़ते थे, चाहे वो आप किसी हॉल में जाओ, और कब करते थे, वंस इन अ वीक, मुश्किल से वो भी, क्योंकि एक दिन की छुट्टी मिले, अगर कोई जॉब करता है एक दिन की छुट्टी मिलेगी उसे, वो कहेगा यार इधर जाऊं उधर जाऊं, एक दिन की छुट्टी मिलता है इसमें भी सेमिनार अटेंड करूं क्या? एक दिन की मोटिवेशन लेने से पूरा हफ्ता वो काम चलेगा? नॉलेज एवरीडे होनी चाहिए, इसलिए लोग ज्यादा यहाँ पे टूटते थे, बनते तो थे, टूटते ज्यादा थे, क्योंकि कोई सेलिंग करना नहीं चाहता आज की डेट में, किसी को पसंद नहीं है सेलिंग करना, राइट। टारगेट कोई अचीव नहीं कर पाता क्योंकि सब पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से आती हैं। ठीक है, जिसके पास अगर इतने अमाउंट नहीं है तो वो तो ज्वाइन ही नहीं कर सकता। और सेमिनार अटेंड करने की तो बात ही बड़ी दूर की है, अगर मेरे घर से दूर है, पहले जाने आने का खर्चा, फिर हॉल में जाएंगे टिकट का खर्चा, और हमारे यहाँ पर आपको डेली वेबिनार्स मिलते हैं,
लाइव होती है, रिकॉर्डिंग होती है, सब कुछ आपको प्रिपेयर किया हुआ मिलता है। यहाँ तक कि हम लोगों ने आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके कोर्सेज तक बना रखे हैं। और क्या चाहिए यार? क्या अब लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सेम है? यस और नो? अगर नेटवर्क मार्केटिंग कोई आपसे पूछे कि क्या है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब आप उसे क्या बोलते हो? नहीं, नेटवर्क नहीं है, डिजिटल है। तो उसे क्या, चल ठीक है, आज मैं तेरे को दिल से समझाती हूँ नेटवर्क और डिजिटल में क्या डिफरेंस होते हैं। अगर मैंने उसे ये दिखा दिया ना, चाहे वीडियो कॉल के थ्रू भी, 101% है, वो ज्वाइन हो जाएगा। मत दिखाओ वेबिनार, पहले उसे उसके दिमाग से ना नेटवर्क और डिजिटल का ना फतूर निकालो। क्या डिफरेंस है नेटवर्क मार्केटिंग में और डिजिटल में? हम भी नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा, पर हम बना रहे हैं नेटवर्क प्लस डिजिटल। हो सकता है आपके पास एक भी बंदा ना जुड़े, मैं मानती हूँ, पर आप ये चीजें तो सीख सकते हो। ये तो आपके हाथ में है सीखना, ये तो किसी और के हाथ में नहीं है सीखना। सीख लो ना, ये चीजें सीख लो। इसी के थ्रू आपको बिजनेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप फ्रीलांसर बन जाओ। आपका खुद का कोई पैशन है, उसको भी आपको ये चीजें चाहिए चाहिए। अगर आप कोई पैशन है, आपका केक बनाने का कोई पैशन है, या आप टीचर का कोई पैशन है, मतलब आपको लगता है मैं बहुत अच्छा कुकिंग करती हूँ, कुछ भी करते हो, आपको ये सब चीजें फिर भी आनी चाहिए। आप फ्रीलांसर बन जाओ। अभी तो मैंने ये सिर्फ थोड़े से बताए हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सबको पता है, हमारे यहाँ मिलता है। 2400 का वाउचर मिलता है, ठीक है। 1000 का हमारे यहाँ पे वाउचर मिलता है आप लोगों को मोबाइल रिचार्ज का, ठीक है। ये भी वाउचर मिलता है, ठीक है। अभी योगा क्लास आप लोगों को मिल रही है मॉर्निंग में। योगा क्लास जो है वो पायल लेती है, ठीक है। और क्या नाम है, एफर्मेशन मेडिटेशन हमारी दीपिका मैम लेती हैं। फ्राइडे सैटरडे दीपिका की होती है 6:30 बजे क्लास। योगा क्लास पायल की होती है 10 बजे, मंडे टू थर्सडे। और क्या चाहिए यार? 1000 रुपये में और क्या लोगे? इतना ज्यादा कुछ दे रही है कंपनी। सच बात है, अब तो लोग ये पूछने लग गए कि मैम इतना ज्यादा दे क्यों रहे हो। अब तो यहाँ पर लोग पूछने लग गए। जिसको नहीं करना ना, उसके तो बहुत सारे रीजंस है, और जिसे करना है ना, वो कर जाएगा। कल कल में हमारी टीम की 20 आईडीज लगी हैं, कल कल में सिर्फ। हैट्स ऑफ है टीम इन्फिनिटी, रचना लता टीम इन्फिनिटी, हैट्स ऑफ। करने पे आते हैं ना, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हिम्मत रखो। स्टार्टअप सबको जीरो से ही करना पड़ेगा। स्टार्टअप सबको जीरो से ही करना पड़ेगा, पर उसके लिए पहले आपको अपने कन्वर्शन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। लीड्स की प्रॉब्लम नहीं है, लीड्स बहुत है, पर उससे पहले सीखने पे फोकस करो। सामने वाला जो डाउट पूछता है उसका आंसर आपके पास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, टोनैलिटी बेस्ट होनी चाहिए, कन्वर्सेशंस बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब सामने वाला अगर पूछता है नेटवर्क मार्केटिंग है, तो उससे क्वेश्चन पुट करो, क्या पहले तूने नेटवर्क कर रखा है? देखो डिपेंड करता है। मैं सामने वाला बहुत कम बोलता है, जैसे जिसको नहीं समझाना आता, मैं उसे क्या बोलते, तो बोलते नहीं नेटवर्क नहीं है, हम डिजिटल के थ्रू यहाँ पर एम्पावर करना सिखा रहे हैं। पर मेरे जैसा बंदा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। अच्छा, आपने पहले कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है? वो कहती है यस कर रखी है। कौन सी कर रखी है? क्योंकि मुझे सारी कंपनीज की ऑलमोस्ट पता है, मुझे सबके डिफरेंस पता है। और कोई डिफरेंस हो ना हो, ये डिजिटल वाला डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंट है। मतलब आपको वहां पे स्किल्स नहीं सिखाई जाती हैं ज्यादा, लीड जनरेशन नहीं सिखाया जाता, फेसबुक एड रन करना नहीं सिखाया जाता, लैंडिंग पेज तो कोई भी बनाना नहीं सिखाता यार। ये डिफरेंस तो सब में है, ठीक है। थैंक यू फॉर दीज वर्ड्स। मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा, क्लैरिटी आई होगी कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग है तो उसमें क्या बोलना चाहिए। पूछो उससे कौन सी कर रखी है क्या, कभी, क्योंकि कई लोगों ने कर नहीं रखी होती, सुन रखी होती है।
सुनने और करने में बहुत फर्क है। दो वर्ड होते हैं, एक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब मुझे इंफॉर्मेशन है किसी चीज की। नॉलेज मतलब पूरा ज्ञान है मुझे उसका। मुझसे कोई पूछे नेटवर्क मार्केटिंग का, हाँ मुझे पूरा ज्ञान है, मुझे पता है पैसिव इनकम कैसे वहां से कमाई जाती है। हम लोग आपको क्या सिखा रहे हैं, आपका टीम को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे ही आपकी टीम मल्टीप्लाई होगी वैसे ही आपकी टीम इनकम मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। सबसे पहले पैसे कैसे कमाया जाता है, कम अमाउंट लगा के कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है, फर्स्ट आपको ये सिखा रहे हैं। ठीक है। सेकंड आपको क्या सिखा रहे हैं, जब आप पैसा कमाना सीख जाते हो तो आपको टीम बिल्डिंग कैसे करनी है वो सिखाया जा रहा है यहाँ पे। टीम वर्क के साथ काम करना है, क्योंकि टीम में जितनी पावर है उतनी किसी चीज में पावर नहीं है। फैमिली कहते हैं ना, जुड़ के रहने में कितनी पावर है। आप तीन चार भाई बहन हो तो पेरेंट्स क्या सिखाते हैं, बेटा जुड़ के रहना, हमेशा लड़ाई झगड़ा मत करा करो, जोड़ के रहो एक दूसरे को, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलो। सेम एज इट इज टीम में बहुत पावर है, हम भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चल रहे हैं। टीम, अब लोगों को क्या लगता है मैम जोड़ने का बिजनेस है। अरे जोड़ रहे हैं, कुछ अच्छा काम ही कर रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं। आजकल रिश्ते टूटे हुए अच्छे लगते हैं, जुड़े हुए अच्छे लगते हैं सबको। ज्वाइंट फैमिली अच्छी लगती है, न्यूक्लियर फैमिली अच्छी लगती है। ऑब्वियस है ज्वाइंट फैमिली अच्छी लगती है, एक दूसरे का सहारा बन के आगे चलते हो। तो अपने आप को थोड़ा कैपेबल बनाओ, जवाब देने की थोड़ा सा हिम्मत रखो। डरना नहीं है कि मैम उसने ये पूछ लिया तो मुझे आता नहीं था, मेरी लीड चली गई, ऐसा नहीं होता। जिसको करना होगा घुमा फिरा के आपके पास आ ही जाएगा। अनम्यूट कर सकते हो यार, लेकिन ना बहुत सारे वीडियोस भेज रखे, उसको पूछो पहले अच्छा कि अच्छा। हस्बैंड से पूछना है। अच्छा, देखा उसने है सब कुछ। पहली बात वो अगर ये बोल देते हैं ना हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, और पहली कॉल में ये बोल देती है, इट मीन्स आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो। ध्यान रखना इस चीज का। वेबिनार के बाद अगर वो बोलती है ना मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी तो चलता है। वेबिनार नहीं देखा उन्होंने? मैं वेबिनार वही नहीं तो आपको देखा कह रही हूँ। उन्होंने। वो आपने क्या किया उसको, कैसे आपने स्टार्टअप करा, चलो आप ही बताओ, मैं बता दूंगी आपने कहाँ पे मिस किया, कौन सी चीज एक्चुअली मिस मैम करी। वो मतलब जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चों की मतलब मम्मी है, और वो स्टेटस देख के ठीक है। फिर जैसे कल मैंने उनको ना योगा क्लास में इनवाइट कर लिया था कि देखने के लिए। कह रही थी बहुत ठीक है। अच्छा है, लेकिन बस मैं अपने घर पर पता करके फिर बताती हूँ। ठीक है। अब इसमें बताती हूँ वंदना कहाँ पे मिस किया। सबसे पहले नीड एनालाइज करनी होती है। उसने आपका योगा क्लास देखा, मतलब उसने आपका खुद व्हाट्सएप स्टेटस पे पूछा वर्क क्या है, यही यस पूछा मैम। होगा। तो यस आपको मैम। सबसे पहले उससे बात कैसे करनी थी, वो स्टार्टअप करते हैं। समझ लो मैं वंदना हूँ और आप आपकी फ्रेंड हो, ठीक है। ठीक है मैम। सबको हेल्प मिल जाएगी, कोई बात नहीं। मैं वंदना हूँ, आपकी फ्रेंड का क्या नाम है। वर्षा। ठीक है। और वर्षा कैसी है। हाँ, मैं अच्छी हूँ मैम। ओके। वर्षा तूने मेरे मतलब नॉर्मली मैंने हालचाल पूछ लिया, मैं हालचाल यस दोबारा मैम। से नहीं यस मैम। करूंगी, पर आपको हालचाल सबका पूछना है स्टार्टिंग में, ये नहीं उठाते यस शुरू मैम। हो जाओ। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद वर्षा तूने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा था और तूने बोला था वर्क क्या है, क्या हाँ जानना मैंने देखा चाहती है था मेरे वर्क के बारे में, क्या जानना चाहते है यार तू। कि घर से इनकम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वो देखे हुए हैं ऐड। तो मेरे को अच्छा लगता नहीं कि उसमें कैसे इनकम आती है। अच्छा अच्छा, तेरे को मतलब बिलीव नहीं हो रहा है ना। हाँ। ओके। ये तू अपने लिए पूछ रही है किसी और के लिए पूछ रही है, पहले ये भी क्लियर कर। नहीं, मैं अपने लिए ही पूछ रही हूँ।
अच्छा, अपने लिए पूछ रही है, ओके ओके ओके। क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, यहाँ से बहुत टाइम, मैं भी अभी स्टार्टअप ही किया है मैंने भी, और मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, बहुत सारी फीमेल्स है यहाँ पे जो वर्क कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही हैं और इनकम भी ले रही हैं, ठीक है। बट हमारी कम्युनिटी में सब लोग ऐड ऑन नहीं कर सकते हम, हमारा एक कंडीशन होती है उसमें, जो हमारे क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब देता है उसको हम अपनी कम्युनिटी का पार्ट बनाते हैं, अदरवाइज हम अपनी कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनाते हैं। तो अभी तेरे ओके। पास 2 to 3 मिनट्स होंगे, मुझे कुछ से क्वेश्चन जानने हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तू बन सकती है कि नहीं बन सकती। अभी टाइम है तेरे ठीक है, पास? अभी अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, शाम को थोड़ा सा मेरे पास टाइम होगा। कोई बात नहीं, तो अभी फिर तो थोड़ा देख मैं लियो बिजी अपने आप, हूँ। क्योंकि मेरे पास शाम को, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तू देख लियो भाई, तुझे कब कर रहा हो, जब तू फ्री हो, जब मैं फ्री होंगी तो देख लूंगी फिर मैं। कोई बात नहीं, रहने दे, क्योंकि मुझे अपने ना कम्युनिटी के लिए सीरियस पर्सन ही चाहिए, जो सीरियसली वर्क करना चाहते हो, डेडिकेशन के वर्क करना चाहते हो, और फिर अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हो। कोई बात नहीं, बाद और में बात करते हैं, ठीक है वर्षा? फिर ठीक है। तेरे ठीक पास है तो मैम, टाइम ही नहीं ठीक। है ना, तेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो चल कोई बात नहीं वर्षा, बाद में करते हैं। ओके अब बताओ। मैम, इसी हम, तरीके से, क्योंकि फिर वो बोलते भी है ना कि अभी टाइम नहीं है, फिर शाम को, और हाँ फिर तो उस आपने टाइम उसे तक टोल दिया, टाल दिया ना, अगले, वो अपने आप आएगी अब आपके पास। तो फिर वो अपनी स्टेटस इम्पोर्टेंस, देते हैं। हाँ अपनी इम्पोर्टेंस कहीं नहीं खोनी है। नहीं हर कोई आ जाए, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, ये तू भी आजे वाला बिजनेस नहीं है। तो फिर मैंने उसको फोर्स नहीं किया, उसने मतलब अटेंड किया, कल योगा क्लास अटेंड की, कहा कि बहुत अच्छी है, और फिर मैं करूंगी, बस हस्बैंड ये से वाला पूछ ना के बस। क्वेश्चन, अगर वंदना, अगर आप ऐसे बात करते ना, ये वाला क्वेश्चन आता ही नहीं कि मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। आपने इंपॉर्टेंस ही नहीं दिखाई, आपने उसे वेबिनार का लिंक दे दिया, उसने कहा ठीक है मैं हस्बैंड से पूछ के बता दूंगी। नहीं अगर मैम, ये वाली जो वेबिनार के मैंने, लिए तो वो आ ही नहीं सकती, कहते हैं कि 5 बजे मैं बिजी होती हूँ, तो फिर 5 बजे नहीं देख सकती वेबिनार। वंदना, ठीक है नहीं देख सकती, रिकॉर्डिंग है ना, बिना ठीक है। वेबिनार लिए, बिना वेबिनार जाने पहचाने, अगर वो ओके। इनकम और सोर्स में आ रही है, उससे इनकम कैसे दिलवा दोगे आप? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, अगर आपने योगा का करा है तो आपको योगा के उसके लेके आना है, फिर वेबिनार नहीं दिखाना। आपको यही नहीं ठीक है। पता, अभी उससे सामने वाले से नीड एनालाइज नहीं करी है कि मुझे उसको करना क्या है, पैसा कमाना है या योगा सीखना है, या वो अपना टाइम पास के लिए आई है। मैम, मैंने उनको ना योगा का बताया, और उसके साथ में बेनिफिट ये वाले भी बताए हैं पैकेज में। क्यों बताए, वही तो कह रही हूँ ना, फोन पे नहीं बताते ना यार। फोन पे नहीं मैम, उन्होंने पूछा था, सामने ही पूछा था मुझसे। किसी पे भी पूछा हो, तो थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था मैंने। किसी पे भी मैंने कहा कि पूछा। ठीक है, फिर 5 बजे हमारा वेबिनार होगा, जिस दिन फ्री होगा उस दिन मैं आपको लिंक सेंड और करूंगी, आपने तब आप आपने उसको बता पैसे भी देना बता मुझे। दिए होंगे, मैं आपको श्योरिटी बता रही हूँ, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, आपने सब कुछ पैसे बता तो दिए मैम अभी आपने। नहीं बताए हैं। देखो यार, इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन होता है, इनविटेशन अलग होता है, इंफॉर्मेशन देना अलग होता है। आप इंफॉर्मेशन में उसे ये बोल सकते हो कि हम मिशन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत सारी डिजिटल स्किल्स, डिजिटल, आप लोग ट्रेनिंग्स में आओगे ना तभी आपको समझ में आएगा, रेगुलर ट्रेनिंग्स में आओ, कन्वर्सेशन स्किल्स सीखो, जो रात को 9 बजे